हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ पीसीएस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर जोनल काउंसिल। एक्चुअली अभी एक मीटिंग हुई है रिसेंटली 26 मीटिंग वेस्टर्न जोनल काउंसिल की। तो उससे हमें ये क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने कि व्हाट आर जोनल काउंसिल्स। तो ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा, आपको मेंस में भी काम आएगा। कैसे काम आएगा वो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं जी आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इसकी क्लास, इसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। इनके लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ ने हमारे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, असम पीसीएस, उड़ीसा पीसीएस और राजस्थान पीसीएस के लिए प्री प्लस मीन्स लाइव बैचेस हमने लॉन्च किए हैं। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। 31 तारीख तक इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। रक्षाबंधन सेल चल रही है। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 31 अगस्त को सुबह 8 बजे। तो जल्दी से जल्दी आप इसमें एडमिशन ले लीजिए अगर आप इस पे इन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए जी क्या है कि अभी जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है 26 जो है वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हुई है 28 अगस्त को गांधीनगर गुजरात के अंतर्गत। और इस वेस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन सी स्टेट्स आपकी इन्वॉल्व हैं, जैसे गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, दो यूनियन टेरिटरी हैं दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये आपके जो हैं इस जोनल काउंसिल का हिस्सा हैं। और इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट। और इसको चेयर किसने किया था? डेट इज यूनियन मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर डेट इज अमित शाह जी ने इसको जो है चेयर किया था। और इनके साथ जो है कोलैबोरेशन करी थी, गुजरात स्टेट ने कोलैबोरेशन करके इसको लॉन्च किया था। आई मीन इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया था। अब क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने ये है कि ठीक है, ये वन वर्ड के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये जो आपकी जोनल काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हुई है और वेस्टर्न जोनल काउंसिल में क्या है। लेकिन हमें पूरा टॉपिक आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट आर जोनल काउंसिल एक्चुअली। तो जोनल काउंसिल है क्या? जोनल काउंसिल का जो आइडिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था 1956 में। और इस तरीके से आपके जो है जोनल काउंसिल बनाए गए थे, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। ये आपके 5 जोनल काउंसिल बनाए गए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका वर्णन जो है वो ऑब्वियसली बात है संविधान में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रह के बनाई गई है। तो इट मींस इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पार्लियामेंट है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। और यहां पे आपकी 5 जोनल काउंसिल बनी थी, जैसे मैंने आपको बताया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट, ये 6th जोनल काउंसिल भी आपकी जो है बनाई गई थी। ये आपकी बनाई गई थी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग। अब ये है क्या चीजें वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब पहले आपकी 5 जोनल काउंसिल बनी थी, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, तो ये आपको स्टेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज आती हैं, नॉर्थ में कौन सी आती है, सेंट्रल में कौन सी आती है, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में और सदर्न में। फॉर एग्जाम्पल मैं नदन की बता देता हूं आपको, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और आपकी दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ये इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे। और सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारी काउंसिल आपको देखने को मिलती हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? ये आपको याद रखना है। और ये 6th जोनल काउंसिल जो बनाई गई थी आपकी, इसमें आपकी असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1972 के एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 का, जिसमें हमने सिक्किम स्टेट को भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में डाला था। तो आपको यहां से जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी स्टेट है कौन सी नहीं है, इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं। नाउ द थिंग इज कि जब ये जोनल काउंसिल बनाई गई थी तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया था। कि जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये हमारा जोनल काउंसिल है, ये वाला नदर्न साइड वाला, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली बात है इस तरीके से काउंसिल बनाई जाए कि इनके जो आपस में स्टेट्स हैं उनकी नेशनल इंटीग्रेशन बनी रहे। और इनकी जो डिवीजन है कि हाँ ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, इस तरीके से ये आपकी नेचुरल डिवीजन बनी रहे। और प्रॉपर तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आइडिया को अपनाए। और व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? ये होता है कि जिसमें ये स्टेट्स जो होते हैं अपने आइडियाज और एक्सपीरियंसेस से एक दूसरे को बताते हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं, स्टेट की और कंट्री की उन्नति के लिए काम करते हैं। और इनमें जो भी लीवर्स
बहती हैं और कम्युनिकेशन के जो भी जरिए हैं वो प्रॉपर तरीके से चलते चले जाएं, और एट द एंड हमारे भारत देश में कल्चर और लिंग्विस्ट एफिनिटी बनी रहे, प्रॉपर तरीके से जो कल्चरल यूनिटी है, लिंग्विस्टिक यूनिटी है हमारी बनी रहे, और हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की कोई भी इशू होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई भी इशू होगा, या कोई भी रिक्वायरमेंट है, उसको ये जोनल काउंसिल जो है टैकल कर सकती है, सो डैट कि हम प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कर सकें और देश को आगे लेके जा सकें। ये मेन जोनल काउंसिल का काम है। तो कहने का मतलब ये है कि उस जोन की उन्नति, शांति, बढ़ावा, प्लानिंग, सिक्योरिटी और कल्चरल यूनिटी, कम्युनिकेशन के जरिए ये उन चीज़ों को देखती है। अगेन नॉर्थ में नॉर्थ देखेगी, सेंट्रल में सेंट्रल वाले देखेंगे, वेस्टर्न में वेस्टर्न वाले, सदर्न में सदर्न, ईस्टर्न वाले ईस्टर्न, एंड नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो हैं देखेंगे, सो डैट ये चीज़ें काम आ सकें और हम इसको आगे लेके जा सकें। ये देखने को मिलता है इस जोनल काउंसिल के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें स्ट्रक्चर इस ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है। एक तो चेयरमैन होता है, जो हमने पहली बात करी थी, यूनियन होम मिनिस्टर, जैसे अभी अमित शाह जी हैं, लेकिन अदरवाइज आपको ये याद रखना है होम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरमैन जो भी उस स्टेट के, जो भी वहां पे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो आपके वाइस चेयरमैन की तरह एक्ट करेंगे, और इनका जो चेयरमैनशिप मिलेगी 1 साल के लिए मिलेगी रोटेशन बेसिस के ऊपर। पहले पंजाब को मिलगी, फिर हरियाणा को मिलगी, फिर जो है आपके उत्तर प्रदेश को मिलगी। तो इस तरीके से जो है आपकी ये जो है चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ये कुछ मेंबर्स नॉमिनेट किए होते हैं गवर्नर्स द्वारा, जैसे चीफ मिनिस्टर और 2 अदर मिनिस्टर ये गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। 2 मेंबर आपके यूनियन टेरिटरी के इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। एडवाइजर्स भी होते हैं, जो प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग जो है एक पर्सन को नॉमिनेट कर देता है हर जोनल काउंसिल के अंतर्गत। चीफ सेक्रेटेरिएट होते हैं, और आपके डेवलपमेंट कमिश्नर डीसी जो होते हैं हर स्टेट के नॉमिनेट किए जाते हैं इस स्टेट के इस काउंसिल के अंतर्गत। और यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं स्टेट्स के, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज ए सेक्रेटरी ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल बाय द रोटेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनके अपने अपने चीफ सेक्रेटरी होंगे, तो इसको पहले जो है आपका एज ए सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल, फिर इसको ऐसे अपॉइंट किया जाएगा। अगेन सबकी अपॉइंटमेंट जो है 1 साल के लिए होगी। जैसे वाइस चेयरमैन की अपॉइंटमेंट भी 1 साल के लिए है, ऐसे सेक्रेटेरिएट की भी आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी 1 साल के लिए ही रहेगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होगा जोनल काउंसिल का, वो डायरेक्टर लेवल ऑफिसर होगा, जो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के जो है यहां से होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जोनल काउंसिल एक्चुअली मेनली करता क्या है, जैसे हमने बात करी कि हाँ हमारे देश में जो भी कोई प्रॉब्लम है उस चीज़ को सॉल्व करना, ये सब चीज़ें तो करते ही करते हैं। खास करके उस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखना, ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, रीजनल इंटरेस्ट को देखना, खास करके वहाँ पे जो आपके जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, रेप केसेस हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना अगेंस्ट द विमेन एंड द चिल्ड्रन, फास्ट कोर्ट्स बनाना, ठीक है, पोक्सो एक्ट, डिस्पोजेबल ऑफ द रेप, ये सारी चीज़ें, पेमेंट बैंक्स बनाना, और प्रॉपर तरीके से पोषण अभियान को जो है प्रॉपर तरीके से आगे लेके जाना, और स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट बच्चे कर रहे हैं उनको आगे लेके जाना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रॉपर तरीके से, जो आपकी आयुष्मान योजना है उसको प्रॉपर तरीके से लगाना, ऐसे और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर जो है ये आपकी स्टेट के अंदर जो है काम होता है जोनल काउंसिल के द्वारा। क्योंकि होम मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, और एडवाइजर भी इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस जोन की उन्नति के लिए ये काम करेंगे। सो नाउ द थिंग इज नाउ द क्वेश्चन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द जोनल काउंसिल। इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, नन ऑफ दिस। इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताएंगे। तो दिस इज द प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज ऑन बेस्ड ऑन द मीन्स। देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये आपको देखने को मिलेगा रिसेंट ईयर्स में इसका कॉन्सेप्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो आप मुझे बताइए कि इनकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, और प्रॉपर तरीके से ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताएंगे। अगर कमेंट सेक्शन में लिखना है कमेंट सेक्शन में लिख ले दो, नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जहां आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो आइडिया है मैंने आपको बता ही दिया था कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीति आयोग, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगी, जोनल काउंसिल मिलकर दोनों में काम करती है। ऐसे ही दिमाग लगाना है आपको कि सेंटर और स्टेट मिलकर आपकी कहाँ पे काम करती है, वो होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इनकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है।
तो ये प्रॉपर तरीके से आप मुझे आंसर लिख के बताएंगे। ओके, बाकी अगर आप अगेन स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और इसी तरीके के जो मैंने एमसीक्यूज दिए हैं, कॉन्सेप्ट दिए हैं, आपको इसी तरीके से हम करवाएंगे वहां पे भी, और प्रॉपर तरीके से तैयारी होगी, प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी होगी। ये कोड लगा लीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। बैच हमारे 31 तारीख को स्टार्ट है सुबह 8 बजे। इन सभी के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल से सर्च कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं ये सारी चीजें। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे ही टॉपिक्स मैं और भी लेके आऊंगा। सो गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।